In my last sermon, we looked at a promise that comes from God. पिछले संदेश में हमने एक वायदे को देखा था जो वायदा परमेश्वर की ओर से आता है। In the Gospel, according to Matthew, we've seen Jesus has promised, "Ask and it shall be given to you; seek, you shall find; and knock, it will be opened." और मत्ती में हम देखा था कि यीशु ने कहा था कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो द्वार तुम्हारे लिए खोला जाएगा। And one of the important things we have seen is that it is significant that we ask things that are right in the eyes of God. और एक चीज हमने ये भी देखी थी कि ये आवश्यक है कि उन बातों को हम परमेश्वर से मांगे जो परमेश्वर की दृष्टि में सही हैं। And when we do that, this promise is guaranteed to us. और जब ऐसा करते हैं तो ये जो वायदा है परमेश्वर का, ये अवश्य पूरा होगा। And it comes in abundance beyond measure. और ये जो वायदा है ये बहुतायत से पूरा होगा। And we have also seen that this promise is given in the context of the Sermon on the Mount. और हम ये भी देखा हमने कि ये जो वायदा किया गया था ये पहाड़ी उपदेश के संदर्भ में दिया गया था। And why I say that it is important that we ask for the things that are right in the eyes of God. और मैंने क्यों ये कहा था कि ये आवश्यक है कि हम उन्हीं बातों को मांगे जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, क्यों मैंने कहा था ये? Because Jesus himself said before giving this promise, क्योंकि ये वायदा करने से पहले यीशु ने ये कहा था, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all other things will be added unto you. तो यीशु ने ही कहा था कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और फिर ये और उसके धर्म की खोज करो और फिर ये सारी बातें तुम्हें दे दी जाएंगी। So there are things that are of higher priority and greater value in the eyes of God. और इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ज्यादा ऊंचा स्तर है और मूल्य है। And it would mean that we would seek God's kingdom and we would seek the values of God's kingdom. और इसका मतलब हो गया कि हम परमेश्वर के राज्य को खोजेंगे और राज्य के जो मूल्य हैं उन मूल्यों को भी खोजेंगे। So naturally the question needs to be, what are kingdom values? तो फिर स्वाभाविक है कि सवाल होना चाहिए कि परमेश्वर के राज्य के मूल्य क्या हैं। Today we are going to look at one value of the kingdom of God. और आज हम एक ऐसे मूल्य को देखेंगे जो परमेश्वर के राज्य का है। We see it in the 5th chapter of Matthew in the Beatitudes, the very first Beatitude when Jesus says, "Blessed are the poor in spirit." और मत्ती 5 में देखते हैं जहां पर यीशु ने कहा कि धन्य हैं वे जो आत्मा में निर्धन है। The quality of being poor in spirit. कि अपनी आत्मा में निर्धन होना। And we will try to look at this value that comes from God through an example. और हम इस मूल्य को देखना चाहेंगे जो एक उदाहरण के रूप में जो परमेश्वर की ओर से आता है और एक उदाहरण के द्वारा देखना चाहेंगे। We will look at how it unfolds in the life of Peter. और हम देखते हैं कि पतरस के जीवन में ये बात कैसे पूरी हुई। So with this background in mind, let us go to our text for today's sermon. तो इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आज का जो वचन पढ़ा गया हम उस पर जाएंगे। Luke chapter 5 verses 1 to 3 we see Jesus comes to the seashore. और देखते हैं कि 5वें अध्याय में 1 से 3 तक जो यीशु है वो समुद्र के किनारे वहां पे आए। And he was followed by a crowd. और एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे थी। They were expecting Jesus to teach him and in fact he is teaching to them. और वो अपेक्षा कर रहे थे कि यीशु उन्हें कुछ सिखाएंगे पढ़ाएंगे और सच ही है कि वो उनको सिखा भी रहे थे। Then Jesus walks into the boat of Peter, Simon. और फिर यीशु जो थे वो साइमन पतरस की नाव में चले गए। And we see Simon and others, the fishermen, they were cleaning their nets. और जो समौन पतरस था और बाकी जो मछुआरे थे वो अपने जालों को साफ कर रहे थे। And Jesus asked Simon that if you can push the boat further into the sea, I would sit there and then preach. और फिर यीशु ने कहा पतरस से कि तुम अगर अपनी नाव को थोड़ा सा समुद्र में और आगे ढकेल दो तो मैं वहां बैठ के मैं प्रचार करूंगा। So the very first thing of what it means to be poor in spirit is, तो पहली बात जो हम देख सकते हैं कि आत्मा में निर्धन होने का तात्पर्य क्या है वो ये है
when we encounter with Jesus, it is the very willingness to receive and welcome him. कि जब हम यीशु के सामने से हमारा सामना होता है तो हमारे अंदर ये इच्छा होना चाहिए कि उसका हम स्वागत करें। A person who is poor in spirit would not reject Jesus in his life. एक व्यक्ति जो कि आत्मा में निर्धन है वो कभी भी यीशु मसीह का जीवन में इनकार नहीं कर सकता। When Jesus comes to us and he knocks at our door, we would be persons who would joyfully receive him. और जब यीशु आए और हमारे जीवन के दरवाजे पे खटखटाए तो आनंद के साथ हमें उस द्वार को खोलना चाहिए। And Simon offered his boat, and और पतरस ने अपने नाव उसको के लिए उसको दे दी। and he respected Jesus. He honored him by allowing Jesus to come into his boat. और यीशु मसीह का आदर करते हुए उसे अपनी नाव में यीशु को उसने आने दिया, निमंत्रण दिया। Maybe he must have seen that Jesus is followed by such a crowd. हो सकता है उसने ये देखा हो कि यीशु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ एक लगी हुई है He is a significant man, important person, और शायद ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक व्यक्ति है कोई, and he deserves respect because he is teaching the word of God. और क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है इसलिए उसको आदर देने की आवश्यकता है। But more than that, लेकिन इससे ज्यादा in the previous chapter we see that Peter himself had an encounter with Jesus earlier. और हम देखते हैं इससे पहले वाले अध्याय में कि पतरस का भी यीशु के सामने का एक सामना हुआ था, आमना सामना हुआ था। Yeah, Jesus was in the synagogue, and while he was preaching, people recognized that he was preaching with authority. और वहां पर जब यीशु मंदिर में पढ़ा रहे थे, भवन में बोल रहे थे, तो लोगों ने देखा कि ये बहुत अधिकार के साथ यीशु वहां पे बोल रहे थे। And in the synagogue there was a man with an impure spirit. और वहां पे उस भवन में एक पुरुष था जिसके अंदर एक अपवित्र आत्मा थी। And Jesus drives that impure spirit out of this person. और यीशु ने उस अपवित्र आत्मा को उसके शरीर से निकाल दिया। And therefore he is already perceived by people, by the crowd, that he is not like any other ordinary man. और अब जो भीड़ है, लोग हैं, वो पहले ही इस बात को थोड़ा समझ चुके हैं कि यीशु जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। His teachings or his words are with authority. जो उसकी शिक्षा है, जो शब्द हैं, वो अधिकार से भरे हुए हैं। And his deeds are with authority. और जो वो कार्य कर रहा है वो भी अधिकार से कर रहा है। And he does something interesting, that is, he makes pure what is impure. और एक बड़ा अद्भुत कार्य उसने किया कि जो चीज अपवित्र थी उसने उसको पवित्र कर दिया। And then Peter's mother-in-law was ill. और उसके बाद पतरस की सास जो थी वो बीमार थी। And Jesus was requested to come and heal her. और यीशु से फिर ये आवेदन किया गया कि वो आए और वो आके उसको चंगाई दे। And Jesus comes and heals Peter's mother-in-law. और यीशु आते हैं और पतरस की सास को भी चंगाई प्रदान करते हैं। So Peter himself had a very personal experience seeing Jesus, seeing him as a man of authority and power, even to heal his own mother-in-law. तो पतरस ने व्यक्तिगत रूप से यीशु को इस प्रकार से देखा कि ये एक व्यक्ति है जिसके पास अधिकार है, और उसने अपनी सास के को चंगाई प्राप्त करते हुए भी यीशु को उसने देखा। And therefore Simon paid attention to all these aspects of who Jesus is. और साइमन ने इन सारे बातों को संदर्भों को देखा यीशु के संदर्भ में कि यीशु कौन है। And he is willing to do those little things that Jesus asked him, to sit in his boat, and if he can just move it further in. और इसलिए अब जब यीशु ने थोड़ा सा उससे बोला कि नाव को थोड़ा आगे ले लो, तो ये सब काम करने को पतरस तैयार था। All these gestures of Simon show that he is willing to receive Jesus. और ये सारे जो बातें, हाव भाव जो पतरस हम देखते हैं, वो इस बात को दर्शाते हैं कि वो इच्छुक था यीशु की बात को मानने के लिए। When God encounters with people, there are always only two responses. जब कभी भी परमेश्वर का हमारे साथ आमना सामना होता है तो दो ही ऐसी जो बातें हैं जो हो सकती हैं। Either we receive him or we reject him. या तो हम उसको ग्रहण कर सकते हैं या हम उसको इनकार कर सकते हैं। But God expects that our response would be genuine, that we would receive him. लेकिन परमेश्वर की अपेक्षा यही रहती है कि हम उसको ग्रहण करें। This rejection is something that we see in the mindset of the atheists. और जो नास्तिक होते हैं
उनके संदर्भ में हम देखते हैं कि वो जो है परमेश्वर को और उसकी बातों को वो इनकार करते रहते हैं। They reject the very existence of God. और नास्तिक जो है वो परमेश्वर के अस्तित्व को ही इनकार कर देते हैं। And then they reject to believe in the person of God. और परमेश्वर के व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार का विश्वास करने से वो इनकार करते हैं। You know, some people, they receive God, अब कुछ लोग हैं वो तो परमेश्वर को ग्रहण तो करते हैं, maybe with a limited knowledge of who this God is. और शायद एक सीमित सोच समझ से ग्रहण करते हैं कि ये कौन है परमेश्वर पता नहीं। Even in the case of Simon, you know, he doesn't see Jesus yet as God in person. और हमारे जो साइमन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं पतरस की, वो भी हम देखते हैं कि उसने भी पूर्ण रूप से यीशु को अब नहीं जाना था, वो जानता नहीं था कि यीशु कौन है। He knows him only as a master. वो उसको एक इस रूप में जानता है कि यीशु जो है वो एक प्रकार का मालिक है। This word master indicates a person with authority. और जिसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अधिकार है। And I believe everybody who's sitting here, you know, we all have received God in some ways. और मेरा विश्वास है कि हमने अपने अपने जीवनों में परमेश्वर को प्राप्त किया है। And if we have not received, we would not be sitting here today. और अगर प्राप्त नहीं किया होता तो यहाँ नहीं बैठे होते। We would be having more valuable things to do at home. और शायद घर पे यहाँ से ज्यादा और कोई मूल्यवान चीजें हम घर पे कर रहे होते। And it's a good news ये अच्छी बात है that we have received God, we honor Him, and we are here to hear what He says to us. कि हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है, हमने उसका आदर किया है और यहाँ पे उपस्थित हैं हम उसकी बातों को जानने और सुनने के लिए। The second thing about being poor in spirit. दूसरी बात जो हम देख सकते हैं जो आत्मा में निर्धन होने के संदर्भ में है वो ये है, A person who is poor in spirit is willing to show faith in Jesus. कि जो व्यक्ति आत्मा में निर्धन है वो अपना विश्वास यीशु में डालता है। Simon chose to do those very little things that Jesus asked him to do. और सैमोन ने वो सारी छोटी छोटी बातें करी जो यीशु ने उससे करने को कहा था। And after Jesus finished his preaching or sermon, और जब यीशु ने अपने प्रचार को वहां पे खत्म कर दिया, because of Simon's response, now he speaks personally into his life. और क्योंकि सैमोन ने जो प्रत्युत्तर दिया था, जो प्रक्रिया दी थी, उस प्रक्रिया के आधार पर अब उसके व्यक्तिगत जीवन में यीशु ने उससे और बातें करी। Now Jesus is choosing to talk to Simon into his real life situations. और हम देखते हैं कि यीशु ये निर्णय करते हैं कि अब पतरस के व्यक्तिगत जीवन में उसकी परिस्थितियों में अब वो उससे बात करेंगे। You know, this is in a way very encouraging. और देखा जाए तो ये बात जो है बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली बात है, But at the same time, it can become very disturbing. लेकिन इससे हो सकता है हमारा मन व्याकुल भी हो जाए। The more personal when God gets into our lives, और जितना व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर हमारे जीवनों में प्रवेश करते हैं, it sometimes becomes difficult for us. कभी कभी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। You know what Jesus told Simon? यीशु ने सैमोन से क्या कहा? He said, "Go deep into the water and go for a catch." और यीशु ने उससे कहा कि अब तुम और गहरे समुद्र में जाओ मछली पकड़ने के लिए। And when we read the text, we understand that Peter had already worked all through the night and he could not succeed. और यहाँ पे जो लिखा हम जब आगे पढ़ते तो हम देखते हैं कि पतरस तो पहले से ही पूरी रात कोशिश कर चुका था मछली पकड़ने के लिए उस जगह पे और उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। And to have Jesus tell Simon in the daytime to go into the deep and go for a catch is a sort of insult for him. और अब यीशु मसीह दिन के समय में यीशु उससे कह रहे हैं कि अब जाओ थोड़ा सा आगे और वहां पे मछली पकड़ो। एक प्रकार से जो सैमोन जो कि मछुआरा है, प्रशिक्षित है इस काम में, उसकी एक प्रकार से बेइज्जती है ये। Even Simon had every reason to be angry with Jesus. और शायद सैमोन जो है वो उससे यीशु से नाराज भी हो सकता था। You might be thinking, "Come on, Jesus, I know that you are a teacher and you teach about God." और वो ये कह सकता था कि ये यीशु मैं तो जानता हूँ कि तू वचन को प्रचार करने वाला व्यक्ति है, But I am a fisherman. लेकिन मैं तो मछुआरा हूँ। I know I am trained in this field. मुझे तो प्रशिक्षण है इस वाले काम का। This is not your field. ये आपका क्षेत्र नहीं है। And probably you didn't know that all through the night I have already worked
hard enough. और हे यीशु, शायद तुझे पता भी नहीं है कि रात भर मैं ये काम कर चुका हूँ और कुछ नहीं प्राप्त हुआ। No, there is no area in our lives where Jesus is not powerful or he is not equipped to speak into our lives. कोई भी ऐसा क्षेत्र हमारे जीवन में नहीं है जो यीशु ना जानता हो या यीशु के पास सामर्थ ना हो उस परिस्थिति में कुछ बोलने का। You know, sometimes when we think about God, we think of him only as a spiritual being, no, unaware of many other things that we do out in the world. कभी कभी जब परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो शायद हमारे दिमाग में एक ऐसी तस्वीर है, चित्र है कि वो एक आत्मिक व्यक्ति है और हमारे रोज की जिंदगी में जीवनों में क्या क्या हो रहा है शायद हर छोटी छोटी बात का परमेश्वर को ज्ञान नहीं है। You know, but when God speaks into our lives, he expects a faith that goes beyond every logic, every experience, and what seems to be practical. लेकिन जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं तो वे अपेक्षा करते हैं कि हमारे जीवनों में जब हम उसकी बात को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, तो जो भी हमारी सोच है, विचार विमर्श है, जो हम करते हैं, उन सब चीजों में हम से ज्यादा हम परमेश्वर की बात को सुने। At the back of Peter's mind, probably he might be thinking, Jesus, this is not an issue of fever like you heal my mother-in-law. और शायद वो सोच रहा होगा अपने दिमाग में कि हे यीशु, ये कोई बुखार का विषय नहीं है कि बस जैसे मेरी सास को बुखार था तूने बुखार को चंगा कर दिया। Do you know what it takes to go for a catch to be a fisherman? क्या आप जानते हैं यीशु कि मछुआरा बनना और जाके मछली पकड़ना कितना बड़ा काम है, कैसे करा जाएगा ये? I'm not possessed by any evil spirit and this is not your domain. और मेरे अंदर तो कोई दुष्ट आत्मा नहीं है और ये कार्य क्षेत्र भी आपका नहीं है। And probably must be thinking, Jesus, you must be knowing that it is at the night it is easy to go for a catch. और यीशु, तुझे क्या ये पता नहीं है कि रात में जाके मछली पकड़ना ज्यादा अच्छा रहता है? अब तो सुबह हो गई है। But very interestingly to our surprise, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे एक आश्चर्य से भरी हुई बात यह है, even when it seemed to Peter something that Jesus is telling is illogical, कि impractical. जब पतरस को ये लगा कि ये जो यीशु कह रहे हैं ये तो बिल्कुल भी ऐसा व्यवहारिक नहीं है, ये बात तो बिल्कुल असंभव है, तब भी Even when Peter knows that Jesus is inexperienced in this domain. और पतरस के विषय में जब हम कह सकते हैं कि जब उसको ये लग रहा होगा कि यीशु को कोई अनुभव नहीं है इस मछली पकड़ने के बारे में, And even when Peter knew that this is not the right time, daytime doesn't suit for a good catch. और पतरस को ये भी मन में लग रहा होगा कि ये तो सही समय भी नहीं है मछली को पकड़ने का। And moreover, having tried all through the night and have failed, even then, और रात भर प्रयास करने के बाद अब सुबह हो गई है और फिर भी मछली नहीं आई, फिर भी you know, the way he begins to respond to Jesus is he says, but. और ये सब कुछ सोचने के बाद भी शायद उसके मन में फिर भी उसने कहा, हाँ यीशु, लेकिन but. No, this is a very small word, but it is very powerful in this context. और लेकिन उसने कहा, और इस संदर्भ में बहुत ही आवश्यक है जो उसने कहा, And he says, because you say so, I will obey you. और उसने कहा कि क्योंकि तू ऐसा कह रहा है इसलिए मैं इस बात को मान लेता हूँ। You know, what is the situation that is bothering you in your life? आपके जीवन में कौन सी परिस्थिति ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, व्याकुल कर रही है? Maybe you and I have tried everything to our best possible ways. शायद हमने हर प्रकार की कोशिश जो मुमकिन है हम वो कर चुके हैं। Situations in our life, situations concerning our family. शायद हमारे जीवन की परिस्थितियां, हमारे पारिवारिक परिस्थितियां। But you know, what comforts us this morning is the fact that God knows about the situation that we are going through. लेकिन हमें इस बात से सांत्वना मिलती है, तसल्ली मिलती है कि परमेश्वर जानते हैं कि हमारे जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है। Jesus knew what Peter went through all through the night. यीशु को मालूम था कि रात भर पतरस के जीवन में क्या हुआ था। And the good news is that God is all powerful and able to change the situation and circumstances that we are going through. और अच्छी खबर ये है कि परमेश्वर जो है उसके पास सामर्थ्य है कि वो किसी भी परिस्थिति को पूर्ण रूप से बदल सकता है। The question is whether we have a faith that goes even beyond every logic and our experience. सवाल ये है कि क्या हमारे अंदर इतना विश्वास है जो हमारे सोचने और बुद्धि से ज्यादा आगे जाकर के परमेश्वर की बात को मान सकता है। You know, when our faith goes beyond what seems to be illogical,
that is when God will manifest His power. और जब हमारा विश्वास उस बिंदु से आगे चला जाता है, उस बिंदु पे जहां हमें ऐसा लगता है कि ये विश्वास करना जो है ये तो बेवकूफ़ी है, लेकिन जब हम उस बिंदु से आगे निकल जाते हैं परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, तब परमेश्वर अपनी बातों को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। That is when we receive an overflowing blessing from Him. और तब एक बहुतायत की से आशीषें जो है वो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से आती हैं। You know, Peter could see that. और पतरस के देख पा रहा था, The nets were breaking. जो जाल थे मछली के वो टूट रहे थे। And then he called an extra boat, फिर उसने एक अतिरिक्त नाव को बुलाया and both the boats were sinking. और दोनों नाव वो भी डूबने को कगार पे आ गई थी। That was the kind of enormity of the blessing that he has received. और इतनी बड़ी आशीष वहीं पे पतरस ने अनुभव करी। Faith beyond logic, beyond experience, beyond what we think is practical. एक ऐसा विश्वास जो हमारे सोच और समझ बुद्धि से आगे जाता है, जो हमारे अनुभव से आगे जाता है, जो व्यवहारिक बातें जो हम सोचते हैं सही है उनसे बहुत आगे जाता है, ऐसे विश्वास की बात कर रहे हैं। The third thing, तीसरी बात, for a person who is poor in spirit, एक व्यक्ति जो कि अपनी आत्मा में निर्धन है, he will be willing to be teachable. वो ऐसा व्यक्ति होगा जो सीखने को तैयार है। He will be a person who allows God to change his life. वो ऐसा व्यक्ति जो है वो परमेश्वर को अनुमति देगा कि उसके जीवन को परमेश्वर बदले। You know, sometimes when we read a text and the very little small things makes more sense as we go into the text. और जब हम वचन को पढ़ते हैं, पदों को पढ़ते हैं, तो छोटी छोटी चीजें जब हम पढ़ते हैं उनसे बहुत ज्यादा हमें समझ में आता है आगे क्या आने वाला है उसके विषय में। You know, initially we find Peter cleaning his nets, शुरू में हम देखते हैं कि पतरस अपने जाल को साफ कर रहा है, but interestingly, the passage ends up where Peter is cleansed from his sins. लेकिन अंत में हम देखते हैं कि ये जो पद खत्म हो रहा है वहां पे हम देखते हैं कि पतरस स्वयं उसका जीवन जो है वो साफ हो गया। You know, that is the context in which this incident is happening. इस संदर्भ में ये घटना घट रही है। Jesus made pure a person who was possessed with an impure spirit. पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि एक अपवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में थी वो व्यक्ति जो था अब शुद्ध हो गया था। And right after this incident, there was a man with leprosy, and he comes to Jesus and he says, Jesus, if you will, you can make me clean. और इसके बाद हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसको कुष्ठ रोग था, जब वो आया उसने कहा यीशु से, यीशु अगर तेरी इच्छा है तो तुम मुझे भी साफ और शुद्ध कर सकता है। Cleansing is something that Luke is trying to present there very और powerfully. साफ करना, शुद्ध करना, ये विचार लूका यहाँ पे लिख के हमको समझा रहा है। And what is it that Jesus wants to cleanse us from? और वो क्या चीज है जिससे यीशु हमें शुद्ध करना चाह रहे हैं? In verse 20 of this same chapter, can somebody read from verse 20? 5:20 कोई पढ़ सकता है? When he saw their faith, he said, "Man, your sins are forgiven you." And the scribes Yeah, that's enough. 20 पद. उनका विश्वास देखकर उसने कहा, मित्र तेरे पाप क्षमा हुए। There was another incident after cleaning the man with leprosy. Jesus heals a paralytic man. और हम देखते हैं कि जो कुष्ठ रोगी व्यक्ति था उसको चंगाई देने के बाद एक और घटना घटी कि एक व्यक्ति जिसको लकवा था उसको परमेश्वर यीशु ने चंगाई दी थी। And looking at the faith of his friends who brought him for healing, Jesus forgives the sins of this man. और जो लोग उसको लेके आए थे उनके विश्वास को देख करके यीशु ने इस व्यक्ति के पापों को क्षमा कर दिया। And Jesus makes it even more clear in verse 32. Can somebody read from और verse 32? 32वें पद में यीशु ने तो इस बात को और भी स्पष्ट कर दिया। I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने आया हूँ। This is the very reason why Jesus had come. यही विशेष कारण है जिसलिए यीशु आए थे, To call us for repentance from our sins. कि अपने पापों से हमें पश्चाताप करने की पुकार देने के लिए वो To आए थे, forgive us from our sins. पापों से क्षमा करने के लिए आए थे To cleanse us from our sins. और अपने पापों से शुद्ध करने के लिए आए थे। You know, when we encounter with God, जब परमेश्वर से हमारा आमना सामना होता है, along with knowing that God knows my situation, my emotions, what is deep within me, even the hidden things.
और उस वक्त हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन के बारे में जानता है, जो बातें मेरे जीवन में गहराई में छुपी हुई हैं, परमेश्वर उन बातों को जानता है। And even after receiving God's powerful manifestation of how beautifully He can bring us out, और इस बात को जानते हुए, ग्रहण करते हुए कि किस खूबसूरती से परमेश्वर इन सब बातों को बदल सकता है हमारे जीवन में, that is where God does not stop there. और परमेश्वर यहीं पर रुक नहीं जाते। Along with the blessings that He can offer us, और इन सारे आशीषों के साथ जो वो हमें देते हैं, साथ ही साथ में He is even more interested in dealing with our sinfulness. और जो हमारे जो पापमय जीवन है, जो उसकी बातें हैं, उनको भी सही करने में यीशु की रुचि रहती है। And that has what happened with Simon. यही हुआ साइमन के साथ। Jesus brought Simon to a realization of his sinful condition. और यीशु जो थे वो शमौन को उस बिंदु पे ले आए जहाँ पे उसे अपने पाप का एहसास हुआ। And that's why in verse 8 Simon says, Jesus, go away. I am a sinful man. और इसीलिए 8वें पद में शमौन ने कहा कि यीशु तू मेरे से दूर चला जा, मैं पापी व्यक्ति हूँ। When he says go away, he is not telling it in a sense of rejecting God. और जब वो कह रहा है यीशु तो मुझसे दूर चला जा, वो इस विचार से नहीं कह रहा है कि मैं यीशु तुझे इनकार कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा है। But he says with a sense that I am not worthy of your love. लेकिन इस विचार से कह रहा है कि तेरे प्रेम के लायक मैं नहीं हूँ। I am a sinful man and how can you love me so much? मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, आप मुझसे ऐसा इतना प्रेम नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं? You know, only when we realize how sinful we are, we will be able to appreciate and acknowledge the greatness of God's love. और जब हम अपने आप अंदर झांक करके अपने जीवन में इस बात को एहसास करते हैं कितना पापी स्वभाव हमारा है, पापमय स्वभाव है, तभी हम यीशु मसीह और उनकी बातों को, उनके व्यक्तित्व को और अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। The love of God makes deeper sense to us only when we see within in ourselves how sinful we are. और जब हम अपने जीवनों में देखते हैं कि हम स्वयं में कितने पापी स्वभाव के हैं, तभी परमेश्वर का प्रेम जो है वो और हमें जो है वो हमें वो अच्छा लगता है। And such encounters are very uncomfortable for us. और ऐसे जो परमेश्वर के साथ आमना सामना होता है, उससे हम थोड़ा सा व्याकुल हो जाते हैं। Receiving blessings from God is very joyful thing, and we are filled with awe. परमेश्वर से जब आशीषें मिलती हैं, उस वक्त हम आनंद से भर जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, आश्चर्य करते हैं। But the moment God speaks into our lives, shows us our sinfulness and asks us to come out of it, willing to be cleansed, that is when we become so discomfortable with Jesus. लेकिन जब उसके बाद परमेश्वर हमारे जीवनों में हमसे और बात करता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने पापमय जीवन से बाहर निकलें, तब उस क्षणों में, उन पलों में हम व्याकुल हो जाते हैं। A person who is poor in spirit will be willing to be corrected by God. जो व्यक्ति आत्मा में निर्धन है, वो अपने आप को परमेश्वर के द्वारा जो है वो सही होने देगा। Such a person admits his sinful condition when God shows him. और ऐसा व्यक्ति जो है, जब परमेश्वर उसको उसके जीवन के बारे में बताते हैं, पाप के बारे में बताते हैं, तो वो सब सुनने को, ग्रहण करने को तैयार रहता है। You know, those are the people who are willing to be corrected by God, are also willing to be corrected by other people. और ये वो लोग हैं जो होने देते हैं कि परमेश्वर उनको सही रास्ता दिखाने पाए, और फिर साथ ही साथ में अगर उनके साथ के लोग भी कुछ सही कह रहे हैं तो उसको भी वो मानने को तैयार हो जाते हैं। This is what we see in Simon's life later on. ये हम आगे जाके देखते हैं, सामन के जीवन में आगे जाके देखते हैं। When the Spirit of God says to Simon, you go to Cornelius, और आगे देखते हैं जब परमेश्वर की आत्मा साइमन से कहती है कि तू कर्नेलियस के पास जा, and his perception about Cornelius as a Gentile man, as an unclean man, makes him say no to that. और पतरस की सोच में जो कर्नेलियस था वो अन्य जाति का था, अपवित्र था, और उसके मन में तो आ रहा था कि नहीं, मैं ना जाऊं उसके पास। Then God shows him a vision and corrects his attitude towards
a person whom he considers as Gentile. फिर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उसकी सोच को सही कराया कि नहीं, उसको भी उसके पास जाना है, भले ही वो अन्य जाति का व्यक्ति है। Simon was poor in spirit at that point of time also, and he was willing to be corrected. और उस वक्त भी जो शमौन था वो आत्मा में निर्धन था और परमेश्वर के द्वारा वो सही अपने कराने को तैयार था। And there comes another incident in his life where Paul comes to confront him, to correct him when he is doing something wrong. और एक और समय था जब वो कुछ गलत दिशा में था, तो पौलुस ने आके उससे कुछ कहा और ये ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी। Poor in spirit are those people who repent, who are willing to be forgiven and willing to be cleansed from their sins. और आत्मा निर्धन का मतलब हो गया वो लोग जो कि तैयार हैं, इस बात से राजी हैं कि उनका जीवन अपने जीवन में पश्चाताप करें और परमेश्वर के क्षमा को प्राप्त करें, ये वो लोग हैं। Today, even as we prepare ourselves to participate in the table of God, this is something very central to the Holy Communion. और आज जब हम एक बार फिर से प्रभु भोज के लिए तैयार होते हैं, तो प्रभु भोज के पूरे इस जो प्रक्रिया में की क्रिया में ये बात जो है बहुत ही केंद्र बिंदु है। You know the song that we sang before, "Search me, O God." और जो गीत हमने गाया था कि परमेश्वर तू मेरे अंदर खोज and know my thoughts today. और मेरे विचारों को तू जान ले, Cleanse me from every sin and set me free. और अब मेरे को हर पाप से तू शुद्ध करके तू मुझे मुक्त कर दे। May we be people who are teachable and willing to change. हम ऐसे लोग बने जो सीखने को तैयार हैं और बदलने को भी तैयार हैं। And the fourth thing, what does it mean for a person to be poor in spirit? और चौथी बात कि क्या मतलब है, तात्पर्य है कि व्यक्ति जो है वो आत्मा में निर्धन है। Such a person will be willing to follow Jesus and submit to his call. और ऐसा व्यक्ति है वो तैयार है यीशु की बुलाहट के पीछे चलने के लिए, और जो यीशु कहता है उसको मानने को तैयार है। You know, all this encounter and the experiences, the communication, conversation between Jesus and Peter, ये सारे जो मौके आए, जो यीशु का पतरस के साथ आमना सामना हुआ, सारी बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ, इन सब में परिस्थितियों में it culminated so beautifully with Peter's decision to follow Jesus. और इनका अंत सब इस प्रकार से हुआ कि पतरस ने निर्णय किया यीशु के पीछे चलने का। And it shows a great amount of sacrifice and loyalty towards him. और ये दिखाता है कि बहुत बड़ा एक बलिदान वाला स्वभाव और किस प्रकार से वो यीशु के प्रति जो था वफादार बना रहा। Verse 11 says that he left everything to follow Jesus. और 11वें पद में लिखा है कि उसने अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गया। Jesus said that now, from now on, you'll fish for people. और यीशु ने कहा कि अब तुम मछलियों का नहीं, अब तुम लोगों को पकड़ोगे। And it is not an easy thing for Peter to leave his profession. और ये आसान नहीं था पतरस के लिए कि अपने उस कार्य को छोड़ देता। You know, in those days, fishermen made a better than average income in those days. और उन दिनों में जो मछुआरे थे उनकी आमदनी जो थी वो औसत से ज्यादा होती थी। Even if they sometimes, don't have enough of catch, even then it ends up to be a better than average income. अगर उनके पास उस वक्त हाथ में धन नहीं होता था, तब भी औसत रूप से वो लोग और लोगों से ज्यादा अच्छे माने जाते थे। It requires a radical commitment to take such a decision to leave everything and follow Jesus. और एक बहुत बड़ा एक कदम माना जाएगा कि एकदम अपने सारे इस कार्य को छोड़ करके यीशु के पीछे चलना, ये बहुत बड़ा कदम इसको माना जाना चाहिए। It's an expression of even deeper faith. और हम देख सकते हैं कि ये भाव बता रहा है कि बहुत ही ज्यादा गहरा विश्वास उसका उत्पन्न हुआ। Maybe and looking at the amount of catch that he ended up, he could now come to terms who Jesus is. और इतना बड़ा जो मछलियां जाल में फंसी, ये आश्चर्य कर्म को देख करके अब वो समझ में आ रहा था कि यीशु कौन है। If Jesus can provide me even beyond my expertise when it failed, कि मेरे जिन चीजों में मैं सक्षम हूँ और मेरे कार्य में उससे ज्यादा परमेश्वर यीशु अगर मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, then I can trust him with all my life. तो फिर मैं अपने पूरे जीवन से उस पर भरोसा कर सकता हूँ। You know, there is more to Christian life than forgiveness of sins. और केवल पापों की क्षमा
से बहुत ज्यादा और भी मसीह जीवन में बातें हैं। Forgiveness of sins is a beginning. और पापों की क्षमा तो केवल एक शुरुआत है, What follows forgiveness of sins is God's calling. और उसके बाद क्या आता है वो है परमेश्वर की बुलाहट। And that is why it is important for a person who is poor in spirit, after being cleansed from sins, to ask this question. और इससे आवश्यक है जो व्यक्ति आत्मा में निर्धन है वो जब उसके पापों की क्षमा प्राप्त हो गई तो अब वो इस सवाल को अवश्य पूछे, Lord, how do you want me to contribute into the building of your kingdom? कि परमेश्वर तेरे राज्य के मैं बनाने में तू क्या चाहता है, मैं कैसे योगदान दूं। Lord, what role do you want to give me to play in the extension of your kingdom? और तेरे राज्य को आगे बढ़ाने में कौन सा ऐसा कार्य है जो मैं कर सकता हूँ। In God's kingdom, there are no spectators. और परमेश्वर के राज्य में कोई दर्शक नहीं है, We don't have a passive role. ऐसा कोई काम नहीं है जो हमें बस दूर से बैठ के देखना है। That's why it's important when you go back, read again the Sermon on the Mount. He talks about being salt and light. इसलिए आप जाएं वापस और फिर जब पहाड़ी देश को देखें, वहां लिखा हुआ है कि तुम्हें नमक और ज्योति का काम करना है। In the kingdom of God, we will not be just recipients of God's blessings. और परमेश्वर के राज्य में केवल हम परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, But God calls us to be an agent of blessing to others. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे व्यक्ति बने जो कि औरों को आशीष प्रदान करने का कारण बनने पाए। He wants us to be people who can make difference in others' lives. ऐसे लोग बने जो औरों के जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं। And you know, later on, Matthew chapter 16, when Peter comes in terms with who Jesus actually is. और आगे देखते हैं मत्ती 16 में अगर देखते हैं कि अब पूर्ण रूप से पतरस समझ रहा था कि यीशु वास्तव में कौन है। When Jesus asked his disciples, whom do you think I am? और जब यीशु ने शिष्यों से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ, Peter says, you are the Christ, the Son of the living God. और उसने कहा तू यीशु ख्रिस्त यीशु है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। Maybe at this point of time, Peter did not fully understood what it meant for him to be a fisher for people. और इस बिंदु पे तो हम नहीं कह सकते, पतरस को नहीं मालूम रहा होगा कि लोगों को पकड़ने का काम जो यीशु दे रहा है, इन सब बातों का क्या मतलब है। But when the moment when Simon confessed that Jesus is the Son of the living God, लेकिन उस क्षण पे जब पतरस ने ये इस बात को माना कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, that is when Jesus told, on you will I build my church. और तब यीशु ने कहा कि तेरे ऊपर मैं अपने कलीसिया को स्थापित करूंगा। And if you read from Acts in the beginning chapter, still chapter 12, और अगर आप प्रेरित पढ़ेंगे शुरू से लेकर 12 तक, अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे, that is where Simon Peter plays a major role in the foundation of the early church. वहां पर ये शमौन पतरस ने एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई कलीसिया को स्थापित करने He के was लिए। the first person to publicly preach, and there were 3,000 people who were added into the church. और सार्वजनिक रूप से ये पहला व्यक्ति था जिसने प्रचार किया। पहले दिन 3,000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। There is no calling without following. और कोई भी ऐसी बुलाहट नहीं है जहां पे आपको पीछे ना चलना पड़े। You know, when Jesus called Peter and he wants to entrust upon him a responsibility, जब यीशु ने परमेश्वर को बुलाया, पतरस को बुलाया और उसके ऊपर एक जिम्मेदारी डालना चाहिए, this happens through the process of daily following Jesus. और ये होता है जब यीशु के पीछे हम रोज रोज चलना चाहते हैं। And Peter responded और पतरस ने इस बात का जवाब दिया with a deeper level of sacrifice, commitment and faith. और पतरस ने बहुत बलिदान के साथ, विश्वास के साथ और समर्पण के साथ जवाब दिया। Leaving everything, he responded to Jesus' call to serve him. और हर चीज छोड़ करके उसने यीशु की बुलाहट का जवाब दिया ताकि वो यीशु की सेवा करने पाए। A person who is poor in spirit will follow Jesus and will submit to God's call. एक व्यक्ति जो आत्मा में निर्धन है वो यीशु के पीछे चलेगा और यीशु को अपना जीवन समर्पित करेगा। So therefore, again, let's go back to where we began. तो एक बार फिर से जहां से शुरुआत करी थी वहां पे वापस चलते हैं। So what is it that we need to ask God?
क्या ऐसी बात है जो हमें परमेश्वर से पूछनी चाहिए? What is it that we need to seek from Him? क्या ऐसी बात है जो हमें उससे मांगना चाहिए? What is it that we should knock at क्या Him? क्या ऐसी बात है जिसके लिए हमें खटखटाना चाहिए उसका द्वार? These are the things that are right in the eyes of God to be asked for. ये सब वो बातें जो उसकी नजर में, दृष्टि में सही हैं, जो हमें मांगना चाहिए। And therefore we need to shape the way we pray, shape the content of our prayer. और इसलिए अपनी प्रार्थनाओं का जो विषय है उन सबको इसी प्रकार से हमें चुनना चाहिए, शब्दों को चुनना चाहिए, विचारों को चुनना चाहिए, बनाना चाहिए। You know, asking God to make me a person who is poor in spirit is of value in the eyes of God. और परमेश्वर से ये मांगना कि प्रभु मुझे ऐसा व्यक्ति बना जो आत्मा में निर्धन है, इस बात का मूल्य परमेश्वर की नजर में है। Make me willing to receive you, to welcome you in my life. कि परमेश्वर मुझे इच्छा दे कि मैं आपको अपने जीवन में ग्रहण करने पाऊं और आपका स्वागत करने पाऊं अपने जीवन में। Give me willingness to recognize my sinfulness, to repent and to be cleansed. मुझे इच्छा दीजिए कि मैं अपने पापों को जानने पाऊं और उसका सामना करते हुए आपसे क्षमा प्राप्त करना पाऊं, पश्चाताप करने पाऊं। Give me a teachable heart when you teach, when others correct me. Give me the willingness to change. और ऐसा हृदय दीजिए परमेश्वर जो सीखने को तैयार है, जब आप मुझे कुछ सिखाते हैं तो मैं उसको ग्रहण करूं और अपने आप को मैं सही करूं। Give me a faith by which I can follow you every day. कोई ऐसा विश्वास दीजिए परमेश्वर, वो विश्वास दीजिए जिसको मैं रोज उसके पीछे चल सकता हूँ। Even if my faith needs to go beyond the logic. और भले ही मेरा विश्वास जो है वो उस बिंदु के पार निकल जाए जहाँ पे मनुष्य की सोच समझ से और आगे अगर मुझे जाना पड़े तो। Even if it means to sacrifice something in my life. और उसके लिए अगर मुझे जीवन में कुछ बलिदान देना पड़ जाए तब भी। Give me a willingness to submit to your call. और ऐसी इच्छा दे परमेश्वर की जो बुलाहट आपने दी है मैं उसमें समर्पण करने पाऊँ। That I won't just be a passive onlooker. कि मैं सिर्फ एक दूर से देखने वाला एक व्यक्ति ना रहूं, but an agent of blessing to others. लेकिन औरों में आशीष देने का कारण बनने पाऊं। Let us choose to ask these things that are of value in the eyes of God. हम इन चीजों का चुनाव करें, इन चीजों को पूछें, मांगे परमेश्वर से जिनकी परमेश्वर की दृष्टि में मूल्य है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for this morning's message that you given to us by your word, and we thank you that you are someone who gives us choice purposefully. प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए कि आप हमें चुनाव करने का मौका देते हैं और ऐसे विकल्प रखते हैं जिनके द्वारा हम जब उसका जवाब, सही जवाब ढूंढें और दें तो उसमें और जीवन में आगे हम बढ़ने पाएं। We thank you, Lord, that you not only forgive but you also have a plan and purpose for each one of us. प्रभु जी, आप केवल हमें क्षमा ही नहीं कर देते, लेकिन हम सबके जीवनों के लिए आपके पास एक योजना है। We ask you, Lord, this morning as we reflect on what you did in the life of Simon Peter, that we'll also examine our lives in the same similar manner. परमेश्वर, जैसे आपने पतरस के जीवन को बदला, उसके जीवन में इतने कार्य करे, प्रभु होने दीजिए कि हम भी अपने जीवन को इसी प्रकार से जांचने पाएं। Help us, Lord, to listen to you, to trust you, and even when things go beyond rhyme or reason, Lord, we will still just go ahead and trust you. प्रभु जी, हम अपने जीवनों में ऐसे परिस्थितियां जहाँ पे हमारे सोच समझ बुद्धि विचार से आगे हमें जाना पड़ जाए, तब भी हम प्रभु आप में विश्वास बना के रखे रहें। Help us, Lord, to respond to your call and to be a builder in your kingdom. परमेश्वर, आपके बुलाहट को हम ग्रहण करें और आपके राज्य में जो भी आपने काम दिया है उसको हम करने वाले बने। In Jesus' name. Amen.